आखिरी दिन छुट्टियों से पहले दो औरतें एक दूसरे की मदद कर रही हैं ताकि गहरी तालाब के अंदर फंसा हुआ अंगूठी निकल सकें। जल्द ही दोनों को एहसास होता है कि तालाब का ऊपर वाला हिस्सा ढक दिया गया है, मगर मदद के लिए किसी को बुलाने का वक्त नहीं है। दोनों कैसे बचेंगी? तालाब का मैनेजर छुट्टियों के लिए बंद होने का नोटिस लगा रहा है और फोन पर बात कर रहा है। ब्री अपनी अंगूठी बग में रख कर प्रैक्टिस करती है। उसकी बहन जोन्ना, जो नशा मुक्ति मरकज से वापस आई है, भी तालाब में शामिल होती है। दूसरी तरफ सफाई करने वाली क्लारा को मैनेजर पकड़ लेता है जब वो खोई हुई चीजों से पैसे चुरा रही होती है। उसे कहा जाता है कि आज सफाई करके निकल जाए क्योंकि उसकी नौकरी चली गई है। पूल बैंड होने का वक्त होता है और मैनेजर सबको निकलने को कह देता है। ब्री को याद आता है कि उसकी अंगूठी गायब है। जोना अंगूठी को पानी के अंदर मेटल ग्रेट में फंसा देख लेती है। ब्री फौरन उसे निकलने के लिए पानी में कूदती है, मगर अंगूठी फंस जाती है। जोना भी मदद के लिए जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैनेजर समझता है सब लोग चले गए हैं और तालाब का ऊपर वाला हिस्सा कवर करने का बटन दबा देता है। जोना और ब्री निकलने की कोशिश करती है, मगर देर हो चुकी होती है। जोना गुस्से से भड़क उठती है, लेकिन ब्री उसे शांत करती है। कोई भी मदद के लिए नहीं होता। दोनों कवर उठाना चाहती हैं, मगर ये फाइबर ग्लास का बना होता है जो टूट नहीं सकता। जोना ब्री पर गुस्सा होती है और कहती है कि एक बेवकूफ अंगूठी की वजह से जान जोखिम में डाल दी। ब्री बताती है कि ये उसकी मंगनी की अंगूठी है जो वो जोना को दिखाना चाहती थी। दोनों फाइबर कवर का कमजोर हिस्सा ढूंढती हैं और एक छोटा सा सुरख मिलता है, मगर हाथ भी इसमें से नहीं गुजर सकता। जोना इजहार करती है कि उसे ब्री की जिंदगी से जलन होती है। जब वो नशा मुक्ति मरकज में थी, ब्री की जिंदगी बेहतरीन चल रही थी और उसकी शादी होने वाली थी। जोना को अपनी प्रॉब्लम्स अकेले हैंडल करनी पड़ी। ब्री को पता चलता है कि जोना अंगूठी फेंकना चाहती थी। दोनों झगड़ती हैं, लेकिन ब्री अकेली अंगूठी निकालने का फैसला करती है। आखिरकार वो अंगूठी निकाल लेती है। दोनों फैसला करती हैं कि अब लड़ाई नहीं करेंगी और मदद ढूंढ देंगी। ब्रे गटे उठाने का मशवरा देती है, मगर जोन्ना कहती है कि ये बहुत भारी है। रात ढल जाती है और तालाब की ऑटोमेटिक लाइट्स बैंड हो जाती हैं। ब्री का मंगेतर डेविड बार बार कॉल करता है, मगर फोन बैग में पड़ा होता है। जोन्ना गुस्से से कहती है कि अगर डेविड इतना फिक्रमंद होता तो अब तक ढूंढने आ चुका होता। वो शुरू से ही डेविड पर भरोसा नहीं करती थी। दोनों का फिर झगड़ा होता है और ब्री को अचानक तेज सर दर्द शुरू हो जाता है। ब्री बताती है कि यूज 3 साल पहले डायबिटीज डायग्नोज हुई थी। उसकी ब्लड शुगर तेजी से गिर रही होती है। अगर उसे फौरन इंसुलिन शॉट नहीं मिला तो वो कोमा में चली जाएगी, मगर उसका इंसुलिन उसके पर्स में इन है। जोना हैरान होती है, लेकिन वो ब्री को तसल्ली देती है कि वो इंसुलिन शॉट मिलने की पूरी कोशिश करेगी। दोनों तालाब के अंदर मिलने वाले प्लास्टिक के एक टुकड़े से सुरख बड़ा करने की कोशिश करती हैं। जब जोन्ना घरवालों के बारे में पूछती है, ब्री अपने वालिद का जिक्र करती है। उसका वालिद शराब और नशे का आदी था। ब्री ने घर को आग लगाने का सोचा जो उसकी मौत का सबब बना। अचानक तालाब का दरवाजा खुलता है। ये सफाई करने वाली क्लारा होती है जो निकलने की तैयारी कर रही होती है। क्लारा हैरान होती है कि दो औरतें तालाब में फांसी हुई हैं। क्लारा देख लेती है कि कैमरास ऑन हैं, तो वो कंट्रोल रूम जाकर सीसीटीवी बैंड कर देती है। वो ब्री का बग उठाती है और उसके पैसे, फोन और क्रेडिट कार्ड ले लेती है। दोनों बहनें सोचती हैं कि शायद क्लारा मदद के लिए गई है। क्लारा ब्री से फोन का पिन कोड मांगती है। जोना ब्री को रोकती है और कहती है कि कुछ गड़बड़ लग रही है। क्लारा अपनी पुरानी जिंदगी का जिक्र करती है कि वो जेल जा चुकी है और अब बच्चों की जिम्मेदारी और बिल्स के बोझ में दस्ती जा रही है। जब बहनें उसका इंतजार करती हैं, क्लारा तालाब का हीटर बैंड कर देती है। ठंडे पानी की वजह से ब्री और कमजोर होने लगती है। मजबूरन ब्री क्लारा को पिन कोड दे देती है कि शायद ये मदद करे। क्लारा पैसे लेने के लिए चली जाती है और कहती है कि वो वापस आएगी। रात गुजार जाती है। ब्री और कमजोर होती जा रही होती है। जोना एक बार फिर पानी के अंदर जाती है ताकि ग्रेट उठाने की कोशिश करे, लेकिन ये बहुत भारी होता है और वो ठंडे पानी की वजह से बेहाल हो जाती है। वो खुद को कोसने लगती है कि वो कितनी कमजोर और बेकार है। सुबह होती है और क्लारा वापस आती है। वो दोनों बहनों का मजाक उड़ाती है। जोना तमीज से गुजारिश करती है कि वो ब्री का इंसुलिन शॉट निकलने में मदद करे। क्लारा गुस्से से कहती है कि ब्री के कार्ड में सिर्फ $80 हैं। वो धमकी देती है कि ये दोनों यहीं तालाब में मर जाएंगी क्योंकि ये बेवकूफ़ हैं।
एक पल बाद जोना फैसला करती है कि वो क्लारा को उसकी बेरहमी की सजा देगी और जो वादा किया था उसको पूरा नहीं करेगी। जोना रोने का नाटक करती है और क्लारा से कहती है कि वो पूल कवर के होले के पास आए। जैसे ही क्लारा अपना कान होल पर लगाती है, जोना अचानक उसके कान में तेज प्लास्टिक चुभोती है। क्लारा दर्द से चीख उठती है। क्लारा जल्दी से अपना जख्म देखने के लिए भागती है और अपने कान से खून रुकने की कोशिश करती है। इसके बाद सफाई करने वाला आदमी ऑटोमेटिक पूल क्लीनिंग सिस्टम चालू कर देता है, जो क्लोरीन की वजह से लड़कियों को घोंटने लगता है। बहनाइन मदद की पुकार करती हैं। अपनी हरकत का नतीजा समझते हुए क्लारा कुछ मिनट बाद सिस्टम बैंड कर देती है। इस वक्त क्लारा कहती है कि उसके पास अब खोना के लिए कुछ नहीं है। वो चाहती है कि बहनाइन अपनी गलतियों की कीमत चुकाएं। क्लारा उनसे उनकी सबसे कीमती चीज मांगती है, ब्री की मंगनी की अंगूठी। इस पूरे सितम से तंग आकर ब्री अपनी अंगूठी निकल कर क्लारा को दे देती है। क्लारा अंगूठी लेकर फिर से पूल से निकल जाती है। जोना निराशा में रोती है और खुद को सब कुछ का जिम्मेदार ठहराती है। ब्री जोना को तसल्ली देती है और उसको माफ कर देती है। पनी में घंटों गुजरने के बाद ब्री को हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। वो देखती है कि पूल कवर खुल गया है और डेविड यूसी बचाने आ गया है, मगर जोन्ना वहां नहीं होती। वो अचानक होश में आती है और देखती है कि असल में जोन्ना पनी में गायब हो गई है। थकन और सर्दी की वजह से ब्री धीरे धीरे इधर उधर देखने लगती है और जोन्ना को देखती है जिसके गले में तेज प्लास्टिक घुसा होता है। जोन्ना अपनी जान लेने का इरादा करती है। ब्री यूसी रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो दोनों बचेंगी, लेकिन जोन्ना कहती है कि अगर ये सब कुछ खत्म भी हो गया तो ब्री अपनी बेहतरीन जिंदगी जिएगी, जबकि वो फिर से ड्रग्स में डूब जाएगी। ब्री रोकर कहती है कि उसको हमेशा जोन्ना की जरूरत रहेगी और कोई उसको तन्हा नहीं छोड़ रहा जैसे वो समझ रही है। आखिरकार दोनों बहनाइन सालों बाद एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। जब क्लारा ब्री की अंगूठी पहनती है, डेविड का फोन दोबारा आता है। क्लारा उसकी वॉइस मैसेजेस सुनती है और समझती है कि डेविड ने 911 कॉल करने का फैसला किया है क्योंकि उसने ब्री को घर पर नहीं देखा। जेल वापस जाने के डर से क्लारा वापस पूल के पास आती है और बहनों से बात करती है। वो दोनों से वादा लेने कहती है कि वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी, वरना वो दोनों को हमेशा के लिए पूल में छोड़ देगी। जोना और ब्री राजी हो जाती हैं और एक दूसरे को गले लगाती हैं। क्लारा फैसला करती है कि पूल कवर खोल दिया जाए ताकि ब्री और जोना निकल सकें, मगर मैनेजर ने जो पासकोड दिया था वो अब काम नहीं कर रहा होता। क्लारा दोनों को ये बताकर कहती है कि उसका सब्र अब खत्म हो गया है। वो दोनों बहनों को उनकी तकदीर का फैसला खुद करने के लिए छोड़कर चली जाती है। सबसे बुरी बात अब ब्री और जोन्ना के सामने होती है। एक और रात गुजार जाती है और ब्री बेहोश होने लगती है। जोना उसको होश में लाने की कोशिश करती है। ब्री ये बता देती है कि उसी ने उस दिन अपने बाप को भागने से रोका था जब वो एक्सीडेंट में मारा था, कहते हुए मैंने उस दरिंदे को मार दिया। जोना एक बार फिर मेटल ग्रेट उठाने की कोशिश करती है। कई कोशिशों के बाद वो ब्री की टावल यूज करती है और ग्रेट पर फंसाने की कोशिश करती है। आखिरकार वो एक टुकड़ा निकलने में कामयाब हो जाती है। जब वो ब्री के पास वापस आती है तो देखती है कि ब्री बिल्कुल बेहोश हो चुकी है और पनी में डूब रही है। जोना सीपीआर देती है जिससे ब्री होश में आती है। जोना अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा करके होले से कवर तोड़ने की कोशिश करती है। वो फ्रेजाइल हिस्सा चीर देती है ताकि होले बड़ा हो सके, जिससे उसका हाथ छिल जाता है। आखिरकार दोनों बहनाइन पूल से निकलने में कामयाब हो जाती हैं। जोना फौरन ब्री को इंसुलिन का इंजेक्शन देती है, लेकिन यूसे यकीन नहीं होता कि ब्री बचेगी या नहीं। अचानक क्लारा बंदूक लेकर सामने आती है और ब्री और जोन्ना पर निशाना बांधती है। वो धमकी देती है कि दोनों को मार देगी क्योंकि अगर वो पूल में ना मरती तो उसे जेल वापस जाना पड़ता। मगर धीरे धीरे क्लारा अपनी बंदूक नीचे गिरा देती है और जोन्ना को अंगूठी वापस कर देती है, अपनी गलती का एहसास करते हुए। जोना पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाती है ताकि ब्री की मदद हो सके और क्लारा से कहती है कि वो चली जाए। आखिरी सीन में ब्री होश में होती है, जोना से अपनी अंगूठी वापस लेती है। दोनों बहनाइन रोती हैं और पुलिस के साथ पूल से बाहर निकल जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए। ये मेरे चैनल के लिए बहुत मददगार होता है। शुक्रिया देखने के लिए।